वेलकम टू बाइबल क्विज शो आई कैन डू। आपको सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 में खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ये है एपिसोड नंबर 17। इसका मतलब ये है कि 20वीं किस्त के बाद हमारा होगा ग्रैंड फिनाले, और फाइनल में आने के लिए कौन कौन से लोग तैयार हैं उसको हम जल्दी आपके सामने स्क्रीन पर लाएंगे। अपनी एपिसोड नंबर 20 में सबकी डिटेल आपके सामने लेके आएंगे कि कौन सा कॉन्टेस्टेंट जो है वो फाइनल पे आ रहा है और किस किस कॉन्टेस्टेंट ने कितने कितने जो है वो मार्क्स जो है वो अभी तक इस शो में या इस एपिसोड में लिए हैं। तो आपको पता है व्यूवर्स के बिगनिंग में हमेशा मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी, जो कि इस तरह स्पॉन्सर करेगी उस विनर को जो जीतेगा फाइनल और जाएगा वो मिस्र या जॉर्डन या टर्की। तो इसलिए आज मैंने सबसे पहले इसी पे बात करने के लिए, इससे पहले कि मैं आज के अपने असल गेस्ट ऑफ ऑनर को या कॉन्टेस्टेंट को बुलाऊं, सबसे पहले आए मुलाकात करते हैं वंस मोर टाइम होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के मालिक पास्टर करामत इलियास चौधरी से। आपकी जोरदार तालियों में। I can do मैं कर सकता हूँ, I can do मैं कर सकता हूँ, I can तो जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के ओनर पास्टर करामत इलियास चौधरी आज वो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं बिगनिंग में, ताकि बात हो सके उन लोगों के लिए जो विन करेंगे इस एपिसोड में और जाएंगे तुर्की, मिस्र या जॉर्डन। तो जी करामत इलियास चौधरी साहब, क्या हाल है आपके, और आपको वेलकम कहते हैं वंस मोर टाइम आई कैन डू शो में। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, ये दूसरा मौका है जी। आपने मुझे इनवाइट किया है, तो बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पूरे पाकिस्तान से फ़ोन्स आते हैं आमीन सर। और बड़ा अच्छा आप कंडक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड। और ये बरक़ात हैं जनाब पास्टर फजल और सिस्टर निदा फजल, उनकी दुआएं भी हैं, लेकिन इस कंपनी का भी शुक्रिया ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी का जो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये एपिसोड नंबर 17 है और 20 एक साथ के बाद यानी कि आफ्टर 20 एपिसोड्स फाइनल होगा। उसके बाद देखते हैं कि कौन जाता है जॉर्डन, टर्की या इजिप्ट में। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम ये कंपनी जो है वो विनर को जहाँ इन कंट्रीज़ में भेजेंगी, तो क्या कहना चाहेंगे, और उन ख़ास तौर पर जो विनर होगा उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस कंट्री में आप रिकमेंड करेंगे कि वो जाएं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ये लग रहा है मुझे भी, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है। तो ये जब जो भी विनर होगा जी, मेरी कंपनी हम उसको स्पॉन्सर करेंगे विद आइजक टेलीविज़न की जो इंतज़ामिया है, आइजक टेलीविज़न भी साथ पार्टनर है, हम मिलकर कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम उससे पूछेंगे कि वो जॉर्डन जाना चाहता है, मिस्र जाना चाहता है या टर्की जाना चाहता है। मेरी तरफ से कोई नहीं है, कोई 10-20 हज़ार का कोई इशू नहीं है। वो जो ज़्यादा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं जी मैंने सिर्फ जॉर्डन जाना है जी, कुछ ये कहते हैं कि जी हमें मिस्र, चूँकि वहाँ तारीख है, जो फ़िरौनिक सिविलाइजेशन है, तो हम उसको देखना चाहते हैं। और बहुत सारी जो ख़ास तौर पर यूथ है, जो नई नस्ल है, वो टर्की को भी, इस्तांबुल को भी देखना चाहती है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि मिस्र और जॉर्डन के लिए हमें वीज़ाज़ की प्रॉब्लम नहीं है जी, वो हम अपनी कंपनी के लेटर हेड पे ग्रुप अप्लाई करते हैं। जी जी। लेकिन टर्की के लिए जो टर्की कंट्री है उसकी यूरोप की तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि आया उसकी एक बच्चा जो है उसका ना कोई बैंक बैलेंस हो, ना कोई ऐसी वो रिक्वायरमेंट हो जो उसके साथ मैच कर रही हो, तो उसके लिए ये मुश्किल हो सकता है। हाँ जी, लेकिन उसका भी सलूशन है पास्टर साहब, वो ये है कि उसकी मदर को या फादर को या किसी भी ब्लड रिलेशन को जिसकी बैंक अकाउंट है, मतलब बैंक स्टेटमेंट हो, वो हम उसको अटैच करके कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे तीनों कंट्री में से किसको रिकमेंड करना चाहेंगे बच्चों के लिए? अगर कोई एक बच्चा फर्स्ट टाइम जा रहा है तो तीनों कंट्री में कौन सा बेस्ट रहेगा उसका बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है जॉर्डन या मिस्र, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ब्लेस्ड मकामात हैं। टर्की जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है जी, 2 बर-ए-आज़म में है, यूरोप और एशिया में। तो वहाँ पर इसके बाद अगर इनको विज़िट कर ले और उसको मतलब मज़ीद शौक़ हो तो वो टर्की जो है वो उसको विज़िट करे। तो जी
बाकी फिर भी मतलब उसकी चॉइस को हम प्रेफर करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पास्टर करामत लियाज चौधरी की खूबसूरत बातों को, और कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी ऑप्शन है कि कंपनी जो है वो विनर्स के लिए 3 ऑप्शन सामने रखी है। अगर वो विन करता है तो वो जॉर्डन भी जा सकता है, वो टर्की भी जा सकता है, वो इजिप्ट भी जा सकता है। काश मैं भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। ऐसा करें करामत साहब, आप किस दिन मेरी कुर्सी पे आएँ, मैं वहाँ पर आता हूँ, शायद मैं भी जीत जाऊँ, तो मुझे भी 3 कंट्री की ऑफर हो और फिर मैं अपनी मर्जी से जो है उसको जो है चूज़ करूँ। नहीं नाजरीन, मैं ये ऑनलाइन ये कह रहा हूँ कि हम पास्टर साहब को भी ज़रूर मौका देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक तो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और कंपनी इनके लिए भी ज़रूर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। देखा व्यूवर्स आपने कि आई कैन डू शो करने का मुझे कितना फ़ायदा है कि कंपनी ने मुझे ये एक फेवर दिया है, ऑन रिकॉर्ड जो है वो फेवर दे रही है इस चीज़ के लिए। हम इसके लिए भी खुदा का भी शुक्र अदा करते हैं, पास्टर करामत लियाज चौधरी आपका और आपकी कंपनी का भी। तो जी व्यूवर्स, अगर आप भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन तीनों कंट्री में से किसी एक मुल्क भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप आई कैन डू के शो में आ सकते हैं। व्हाट्सएप का ये नंबर जो है वो आपके सामने है, रेगुलर कॉल ना कीजिएगा, ये व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप कॉल या ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, तो हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपको इनवाइट करेगी इस शो में, और आप अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं और आप जो है एवेंजलिस्ट भी बन सकते हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आप पूरी दुनिया में जो है वो कलाम को सिखा रहे होते हैं। व्यूवर्स, वो लोग जो बगैर कॉन्टेस्ट किए यानी कि इस प्रोग्राम में आए बगैर इन तीनों कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप का और रेगुलर नंबर ये स्क्रीन पर कंपनी का, ये कंपनी होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी इस वक्त ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और उनके ओनर भी पास्टर करामत लियाज चौधरी बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं, और ये नंबर्स इनके यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन नंबर्स पर रब्ता करके जो है वो आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा और आप इन तीनों कंट्रीज़ में किसी भी एक कंट्री में जा सकते हैं। और मैं आज चूँकि मुझे व्यूवर से प्यार है, आई कैन डू के जितने व्यूवर्स हैं मैं उनसे बहुत लव करता हूँ, उनके लिए डेली दुआ भी करता हूँ, और आज चूँकि कंपनी का मालिक भी मेरे सामने बैठे हैं, तो एक दरख्वास्त सर आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि वो लोग जो आई कैन डू के वसीला से कि हमने आई कैन डू शो देखा और वहाँ पर आपकी कंपनी का नंबर था और हमने वहाँ से कंपनी का नंबर नोट करके आपसे जो है रब्ता किया, जो लोग इस चैनल के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें उन्हें कोई ना कोई आप जो है वो फेवर ज़रूर दें, 1% की दें, 2% की दें, 3% की दें, वट एवर द कंसेशन यू कैन मेक। ऐसे व्यूवर्स को जो आई कैन डू के वसीला से आपसे कांटेक्ट करें उनको ज़रूर ऐसी फेवर दें ताकि उनको भी अच्छा लगेगा कि आई कैन डू शो से जो नंबर लेकर हमने कांटेक्ट किया है हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिला है। जी बिल्कुल, ये 5 to 10%, 1 या 2%। जी व्यूवर्स, आपने अभी सुना, वंस मोर टाइम रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी इस वक्त ये उनका लोगो और व्हाट्सएप नंबर और नंबर रेगुलर कॉल्स भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मौजूद हैं। कंपनी के मालिक भी इस वक्त मौजूद हैं। मैंने आपकी सिफारिश की 1% की, 2% की, 3% की, लेकिन उन्होंने कहा कि ना तो 1%, ना 2%, ना 3%, बल्कि 5 to 10% कंसेशन करेंगे उन लोगों को जो इस वक्त इस शो के वसीला से ये नंबर नोट कर होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी से रब्ता करेंगे, पास्टर करामत लियाज चौधरी से रब्ता करेंगे और तुर्की, मिस्र और यर्दन की सैर के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुश बात है, ज़बरदस्त बात है सर। हम आपको इस बात के लिए सलूट पेश करते हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे एंड थैंक यू सो मच। ताकि अब हम इस मुलाकात को अभी वाइंड अप करेंगे ताकि आज के कॉन्टेस्टेंट को और गेस्ट ऑफ ऑनर को हम बुलाकर अपना प्रोग्राम शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो जी व्यूवर्स, इससे पहले कि आज का अपना प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू करें, आए कॉन्टेस्टेंट के मुतालिक देखते हैं एक छोटी सी वीडियो। मेरा नाम अलीज़ा है, अलीज़ा शाहिद है और मेरी लिविंग प्लेस शाहदरा में है और मैं पास्टर नदीम सलीम का शुक्र करती हूँ, उनको थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि ताकि मैं आई कैन डू में पार्टिसिपेट कर सकूँ। और मैं पास्टर अनवर फजल और उनकी मिसेज निदा फजल को भी मैं थैंक्स करती हूँ। खुदा इन सबको बहुत बरकत दे। तो जी व्यूवर्स, आपकी जोरदार तालियों में आज के कॉन्टेस्टेंट अनीसा को आपकी जोरदार तालियों में वेलकम कहते हैं। I can do, मैं कर सकता हूँ। I can do, मैं कर सकता हूँ। I can, yes। तो जी व्यूवर्स, इसी तरह से हम बुलाएंगे अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को। नौजवान खादम है और खुदावन उन्हें पाकिस्तान से बकसरत से इस्तेमाल करा है।
वो चेयरमैन एंड फाउंडर एंड पास्टर हैं नैरो गेट मिनिस्ट्रीज के। आपकी जोरदार तालियों में पास्टर नदीम बरकत। I can do, मैं कर सकता हूँ। I can do, मैं कर सकता हूँ। I can तो जी व्यूअर्स, शुरू करें हैं हम बाकायदा तौर पर आज का अपना प्रोग्राम सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17। जी एलिसा, क्या हाल आपके और कैसा महसूस कर रही हैं आज आप आई कैन डू शो में आकर? जी भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं काफ़ी दिनों से बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं इधर आऊँगी। आमीन। तो क्या एज क्या है आपकी? मेरी 13 ईयर। 13 साल की हैं आप, जी। तो आप बिल्कुल अभी छोटी सी हैं, ठीक है, वैसे भी छोटी सी हैं, एज में भी छोटी सी हैं। और आज का जो शो है, क्योंकि हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और एज़ पर योर एज आज का जो शो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है आपके लिए। और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आप उनको उन सवालों से जो है वो गो थ्रू हो पाएंगी, लेकिन लेट्स सी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप हैं आज की मुबशरा, आप हैं आज की इवेंजलिस्ट, क्योंकि सवाल का जवाब आपको आता हो या ना आता हो, आप लाखों लोगों तक आज कलाम पहुंचा रही हैं और लोग आपके वसीला से सीख रहे हैं। तो आप क्या पढ़ती हैं, क्या करती हैं? जी मैं 8th क्लास में स्टडी करती हूँ। 8वीं क्लास में जी। स्टडी करते हैं, ग्रेट। तो कितनी तैयारी आपने अपने एंड पे की है आज के लिए? मैंने तो खुदा में भरपूर तैयारी की है। आमीन आमीन। ये अच्छा है कि आपने तैयारी की है, क्योंकि जो प्रेपरेशन आपने कर ली है और की है वो आपको सारी जिंदगी आगे काम देती रहेगी। तो जी पास्टर नदीम बरकत, क्या हाल आपके और आपको आई कैन डू शो में वेलकम कहते हैं, कैसा महसूस करें आज इस शो में आकर? पास्टर नदीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। अच्छा, यहाँ पर व्यूअर्स बताता चलो कि नदीम आमने सामने आज बैठे हुए हैं, होस्ट भी नदीम और गेस्ट भी जो है वो हाँ जी, नदीम हाँ है। जी। वैसे नदीम होते कमाल के। खुदा का शुक्र है और बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके आई कैन डू में। बहुत सारे प्रोग्राम मैंने किए, लेकिन आई कैन डू में फर्स्ट टाइम मेरा ये प्रोग्राम है। आपके साथ टीवी पे देखते थे, लेकिन यूट्यूब पे देखते थे, आज आमने सामने बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो जी अलीज़ा, इससे पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल की 4 ऑप्शन होंगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। किसी एक ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है और कंप्यूटर से हाईलाइट करेगा, बताएगा कि ये सवाल दुरुस्त है या गलत है। 3 लाइफलाइन आपके पास होंगी, 2 लाइफलाइन कॉल के जरिए होगी। आप किसी दोस्त को, किसी पास्टर को कॉल कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं उस सवाल के लिए जो आपको नहीं आता। इसी तरह से एक लाइफलाइन जो आपके पास 50-50 की होगी, 4 की जगह आपके सामने 2 की ऑप्शन दिखाई जाएगी। हर सवाल के बाद 10 सेकंड का आपके पास सिर्फ टाइम होगा और इसके साथ साथ पहले सवाल का जवाब देना आपके लिए लाजमी। अगर आपने पहले ही सवाल का जवाब ना दिया तो जहां से आए हैं बोरिया बिस्तर उठाकर आप वहां वापस जाएंगे। और इसके साथ साथ बताते हैं कि 5 सवाल ऐसे होंगे जिसके साथ 1,000 का इनाम होगा, जो आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पास्टर नदीम बरकत जो है वो स्पॉन्सर करेंगे, देंगे। अगर आपने 5 सवालों का जवाब दुरुस्त दिया तो 5,000 विन करेंगे। अगर से एक सवाल का जवाब आप दुरुस्त दे पाए तो इसका अर्थ है कि 5 में से आपने सिर्फ 1,000 ही विन किया है। तो देखते हैं आज होता है कि आपके साथ चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की रिकमेंडेड सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 फ्लैश कीजिएगा लीजा की स्क्रीन पर। पहला सवाल, किसने इसराइलियों को मुल्क मिस्र से निकाला? ए यूसुफ, बी मूसा, सी हारून, डी कालिब। आपके 10 सेकंड अलीजा शुरू होते हैं। बेमूसा। बी मूसा, श्योर, लो कर दे इसे। क्यों पास्टर नदीम? लो करें से। कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन बी को लो कीजिएगा और बताइएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन बी मूसा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस सवाल का और आप खेलेंगे आखिर तक अलीजा हमारे साथ। तो जी अलीजा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ वक्त जाए के बगैर। कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश कीजिएगा अलीजा की स्क्रीन पर और ये है सवाल 1,000 रुपए के लिए। यानी कि अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया तो 1,000 रुपया इनाम पास्टर नदीम की पॉकेट से उधर से निकलेगा और आपके पर्स में जाएगा और विन करेंगे आप 1000 इस सवाल के लिए। और सवाल है कि जलादी इफ्ता कौन था? ए जबरदस्त था, बी सूरमा था, सी बहादुर था या डी जबरदस्त सूरमा था। 10 सेकंड आपके शुरू हुए। जी अली साहब, वक्त आपका खत्म हुआ।
अब आपने किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना है। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे, किसको कॉल मिलाना चाहेंगे? पास्टर सरफराज को। सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कॉल मिला जाए पास्टर सरफराज को, ताकि हेल्प हो सके अलीजा की इस सवाल के जवाब के लिए। तो जी अलीजा, आपकी जो लाइफ लाइन है वो बंद कर दी गई है हेल्पर्स की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। तो असूल ये होता है कि जो कॉल ना मिले वो कॉल जो है वो 50-50 की ऑप्शन में तब्दील हो जाती है। तो हम इसको 50-50 की ऑप्शन में तब्दील करेंगे। कमर जी 4 की जगह 2 ऑप्शन अलीजा की स्क्रीन पर दिखाए जाएं। जी इस वक्त आपके सामने 2 ऑप्शन है, बी और डी। बी है सूरमा और डी है जबरदस्त सूरमा। बी श्योर, लॉक कर दें। ओके जी, इससे पहले कि मैं लॉक करूं 3 सेकंड की मैं आपको और ऑप्शन दे रहा हूं, हाँ या ना कि इसको लॉक कर दूं या ना करूं। लॉक कर दो। कॉमेडी सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 2 की ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा और बताइएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। जवाब गलत हुआ। कॉमेडी सही जवाब फ्लैश कीजिएगा अलीना की स्क्रीन पर, ऑप्शन डी जबरदस्त सूरमा। अलीजा, आपका एक सवाल दुरुस्त हुआ, एक सवाल गलत हुआ और 2 लाइफलाइन पीछे बाकी हैं और 13 सवाल अभी आपके पास बाकी हैं। पूरी उम्मीद है, इसलिए खुश होकर आगे तक खेलें और देखते हैं कि आगे होता है क्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की रकम सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश कीजिएगा अलीजा की स्क्रीन पर। मूसा की लाश को किसने दफनाया था? ए इंसान ने, बी खुदा ने, सी फरिश्ता ने या डी किसी ने भी नहीं। 10 सेकंड अलीजा आपके शुरू हुए। फरिश्ता ने। सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 की ऑप्शन सी को लॉक ना कीजिएगा। आप अभी छोटे बच्चे, आपको मैं बोनस देता हूँ, 3 सेकंड और देता हूँ सोचने। क्यों पास साहब? हाँ, देने इसका चाहिए। बनता है, बोनस बनता है। फरिश्ता। सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 की ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, बताएगा ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। कंप्यूटर के जवाब का अलीजा इंतजार है। जवाब गलत हुआ, ये भी जवाब गलत हुआ। कोई सही जवाब फ्लैश कीजिएगा अलीजा की स्क्रीन पर, ऑप्शन बी खुदा ने। जी पास्टर नदीम, कैसी ज़बरदस्त बात है कि मूसा खुदा के इतना करीब था और पहाड़ की चोटी पे चूँकि खुदा की मज़ीद कुर्बत को हासिल करने के लिए जाता था और इसके चेहरे पर खुदा का जलाल होता था। तो कैसा कनेक्शन था मूसा का खुदा के साथ कि खुदा ने खुद इसको दफनाया। कैसी खूबसूरत बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए बड़ी खूबसूरत बात है कि देखा जाए तो इंसान, जितने भी इंसान हैं जी, उन इंसानों में से खुदा ने मूसा को चुना और बाइबल हमें कहती है कि खुदा के रूबरू वो जो था वो बातें करता था, यानी कि खुदा उसके साथ बातचीत करता था और खुदावंद के बिल्कुल वो करीब था। और देखे कि खुदा पहाड़ पर उसको लेकर गया मूसा को और मूसा पहाड़ से खुदा को नीचे अहम इज्तिमा में ले आया। क्या बात है। और कैसी बात है कि देखे कि खुदा ने उसे पहाड़ पे बुलाया, वो खुदा को पहाड़ से नीचे ले आया, यानी कि इंसानों के दरमियान ले आया। इतना उसने मजबूर किया खुदा को, यानी कि खुदा उसकी इतनी बात मानता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी बाबरकत बात है। आपने बड़ी पॉइंट की बात की है कि कैसे खुदा को मूसा जो था वो लोगों के लिए पहाड़ से नीचे ले आया। ये बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात है। तो जी अलीजा, आपके 2 जवाब गलत हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे? लेकिन नदीम साहब नहीं घबरा रहे क्योंकि 1000 रुपया बचाया आपने। तो जी अब अलीजा वक्त से कि बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 4 फ्लैश कीजिएगा अलीजा की स्क्रीन पर। ज़बूर के मुताबिक जो दरपर्दा अपने हमसाया की गैबत करे, मैं उसे क्या करूँगा? ए तबाह करूँगा, बी मालूम करूँगा, सी हलाक करूँगा या डी परेशान करूँगा। 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। बी मलाउम करूँगा, श्योर।
लो करने से। क्वेरी सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 4 की ऑप्शन बी को लो कीजिएगा, बताएगा ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। कबूरी सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा अलीजा की स्क्रीन पर। ऑप्शन सी हलाक करूंगा। पास्टर नदीम, ये हमसाए की चुगलियां करना, उनके मतलब बातें करना, ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये खैर ये तो किसी भी कैटेगरी में आता ही नहीं है, कर लें तो क्या है। और अमूमन हमने देखा कि बहनें माफ़ करें, वो ना हो गया किसी में आपके सामने आप डोइयों में तैरे उठा लें कि ये भाई बहनों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन अमूमन देखा है कि जो बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वो अमूमन घरों के मतलब दूसरे घरानों के मतलब और महल्ले के मतलब क्या वो कोई ना कोई चुगलियाँ और गैबत कोई जो वो करते रहती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसे कभी ये क्वेश्चन भी था जी आज का, तो मैं ये कहूँगा कि जब कोई गुलाम जो सच्चाई है जी, और जो शख्स ऐसा करेगा, गैबत गोई करेगा, वो हलाक होगा। हलाक होगा। हालांकि देखा जाए तो यीशु मसीह ने नया नामे में कहा था कि जो सबसे बड़ा हुक्म है ना, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपनी मानिंद अपने पड़ोसी से। तो यीशु ने मोहब्बत का पैगाम दिया ना, और वो पड़ोसी के लिए, तो ये भी हमसाया ही है। तो अगर देखा जाए तो अगर हम कलाम पर ईमान रखते हैं और कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत करके हम बाबरकत बन सकते हैं, ना कि हलाकत का बायस बन सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और व्यूअर्स एक आयत भी कोट करना चाहूँगा, इमसाल उसका 16वां बाब उसकी 28 है कि गैबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। और गैबत के लिए कलाम में लिखा है, जो सवाल पूछा गया कि खुदा से हलाक करेगा, इसलिए अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, मोहल्लेदारों की गैबत करने से पहले 100 सोचें और खुदा से तौबा करें, और वही खूबसूरत बातें में लब कशाई करें जिससे आपको भी बरकत मिले और सुनने वालों पर भी फजल हो। आमीन। जी अली साहब, वक्त ज़ाया के बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैश कीजिएगा अलीजा की स्क्रीन पर। और पसंदीद आप तैयार हो जाए, अपना पर्स ढीला करें क्योंकि 1000 रुपया इनाम है इस सवाल के ऊपर। और सवाल ये है अलीजा, यर्मिया के मुताबिक है, उनकी ज़ुबान क्या है? ए मुहल्लक तीर है, बी मुहल्लक हथियार है, सी मुहल्लक नेज़ा है, या डी मुहल्लक खंजर है। आपके 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं 1000 रुपये इनाम के साथ। 50-50 के ऑप्शन लेंगे। कबड्डी सीजन 4 एपिसोड नंबर 70 के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 4 की जगह 2 ऑप्शन दिखाए जाएं अलीजा की स्क्रीन पर। जी इस वक्त 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए और सी, मुहल्लक तीर, मुहल्लक नेज़ा। कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन ए को लो की जाएगा, बताएगा ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन है जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश, आपने इस सवाल का सही जवाब दिया है और 1000 रुपया भी आपने विन किया है। अलीजा कम से कम किराया बन गया आपका वापस जाने के। बस अब 1000 रुपया गया आपके पर्स से। अरे जुबान, अच्छा नाक भी है पास साहब, कान भी लगे हैं, आंखें भी लगे हैं, लेकिन जुबान वाहिद एक ऐसा अज़ू है जो फिसलन जगह पे है ना, अंदर राल है, थूक है, फिसलती बहुत है, इसलिए जो है ना कंट्रोल से बाहर भी हो जाती है। और अब मैं बहनों के खिलाफ बात नहीं करूँगा, बहुत अच्छी है वो बोलने में। अपने में बात कर, वरना मुझे किसी ने मार पड़ जानी है। लेकिन ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कलाम में लिखा है कि ज़िंदगी और मौत जो है ज़ुबान में। तो क्या कहना चाहेंगे पास आप फर्दर? अब आपने कहना जो कहना, मैंने नहीं कहना, ठीक है? बहनों को भी अगर कुछ कहना तो वो आप नहीं कहना। तो मैं ये कहूँगा कि कलाम के मुताबिक ज़ुबान के बारे में जैसे आपने कहा कि ये एक ज़ुबान के हाथ में यानी कि मौत है, तो ये इंसान के काबू में है जी। और यकूब का खात है, उसमें ये भी लिखा है कि ये ज़ाहिर कातिल है, ज़ाहिर कातिल। और इसका मतलब है कि लिखा है कि जंगल जो है ना, उसमें जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जो है ना जला देते, आग लगा देते, इसी तरह ये ज़ुबान जो है ना, इसका जो है ना उसने कहा है कि याकूब ने कहा है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है।
और मैं और सिखा भी रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कॉमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 6 अलीसा की स्क्रीन पर फ्लैश कीजिएगा। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। किस वजह से? बाइबल में लिखा कि ऐसा होगा, लेकिन किस वजह से होगा? व्हाट विल बी द रीजन? ये इमसाल की किताब से जो है वो ली गई है आयत। ए गुनाह की वजह से, बी शराब पीने की वजह से, सी बेहोशी की वजह से, या डी बदकलामी या जैसे जुबान का भी जिक्र हुआ उसकी वजह से। लीजा 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। एक लाइफ लाइन आपकी सिर्फ बाकी है। एक गुनाह की वजह से। श्योर लो कर दे से। कॉमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए को लो की जगह बताया गया जवाब दुरुस्त है या गलत है? अलीजा जवाब आपका गलत हुआ। कॉमेडी सही जवाब भी फ्लैश की जगह अलीजा की स्क्रीन पर ऑप्शन बी शराब। पासदीन कैसी जबरदस्त बात है, कलाम ने वाज़ह तौर पे बता दिया कि वो जो है ना पंजाबी में जो शराबी होता है, ठीक है, और इस हद तक वो शराब पी लेता है, वो कहता है ये जो चांद है उसको कहता है ये तो कुछ मुझे और ही चीज़ नजर आ रही है, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है, और अजीब अजीब चीज़ें वो देखता है और मुंह से उल्टी सीधी बातें करता है। तो वाकई ये अक्सर शराबियों को मैंने ऐसा करते भी देखा है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो शराब नोशी करते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं जो कि मसीहत के नाम को डैमेज करती हैं? मैं ये कहूँगा कि बाइबल जो है इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। इमसाल की किताब में लिखा है शराब उससे पिलाओ जो मरने के करीब है। और अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे लोग जो है इस बात को, इस कलाम को सुनते भी हैं। और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो इस वक्त देख रहे हैं इस चैनल को, आई कैन डू प्रोग्राम को देख रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त कलाम की बातें, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और ये सच्चे मोती हैं। यस। और मैं समझता हूँ मुझे बड़ी बरकत मिल रही है कि इन बातों से बरकत मिल रही है जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, कि वो जो बेटे और वो लोग जो शराब पीते हैं जी, उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा था पास्टर नदीम जब मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं इसमें ना दोस्तों के साथ इस चीज़ में था, मतलब लेकिन जब मैंने कलाम सुना और मैंने मसीह को कबूल किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन खादम को नहीं पता था, कलाम किसी और ने दिया, और वो बुजुर्ग खादम थे पास्टर नैत, उनकी मीटिंग थी, फ्राइडे मीटिंग, तो मैं उस मीटिंग में बैठा तो उनको नहीं पता था। तो मैं ऐसे मीटिंग में बैठा तो कलाम किसी और खादम ने दिया, लेकिन उन्होंने जस्ट खड़े होकर कहा था कि नशाबाज आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। और अच्छा जैसे मैंने सुना मेरे दिल पे वो कलाम जो ना चोट की, और मैंने कहा खुदा जब तक मैं जिंदा हूँ इन होंठों पर कोई नशे वाली चीज़ नहीं लगेगी। मैं तम्बाकू वाले पान भी खाता था, और मैंने पता क्या उसके बाद मीठा पान भी आज तक नहीं खाया। वो तम्बाकू वाले तो एक्चुअली तम्बाकू वाले पान होते थे। मीठा पान भी नहीं खाया और नशा छोड़ दिया। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी चीज़, और बाइबल में लिखा है, इफसियों में लिखा है कि शराब से मुतवाले ना हो, इससे बदचलनी पैदा होती है। लेकिन लिखा है कि रूह से मामूर होते थे। अच्छा, रूह से बंदा कैसे? लिखा है मज़ामीर और गीत गाकर। लेकिन जब मैंने कलाम को सुना और मैं सोचता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी, लेकिन उस तौर पर नहीं थी कि मुकम्मल तौर पर, आधी दी थी आधी नहीं दी थी, यानी वो हिस्सा जो रखा हुआ था नशे वाला जी। तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल दी तो यकीन जाने अगले ही मीटिंग आने से पहले, यानी कि फ्राइडे को इबादत थी, तो बुध को खुदा ने घर बैठे मुझे रूह कुद्दस से भर दिया। लिखा है ना कि रूह से मामूर होते चले जाओ। तो मैं ऐसे दुआ में था, खुदा ने ये चीज़ मैंने छोड़ी, और लिखा है कि नई मैं जो है ना पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती, रखी जाती, और जो नया कपड़ा है वो पुराने कपड़े में पाबंद नहीं किया जाता, फट जाता है कपड़ा, और मशकें फट जाती हैं क्योंकि उसके जो प्रेशर होता है उससे पुरानी मशकें फट। इसी तरह जब हमारी पुरानी जिंदगी है ना, उसके साथ साथ हम मसीह के साथ नहीं चल सकते। जब हमारी जिंदगी नहीं होती, हमारी जिंदगी नहीं होने के साथ फिर खुदा हमें नए गिफ्ट देता है, और उसमें सबसे बड़ा गिफ्ट है होली स्पिरिट। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं तब से जान गया हूं। जबरदस्त पासा, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। व्यूअर्स, आप जो इस वक्त इस बात को और बातों को सुन रहे हैं, अगर आज आप शराब पीते हैं, मौका है आपके लिए आज के इस कलाम के वसीला से जो अभी आपने सुना है कि आप भी शराब से तौबा करें ताकि पाक रूह आपको भी छुए। जब पाक रूह ज़िंदगी में आता है तो हर बंधन, हर जुआ, हर बीमारी,
हर तरह से यीशु के नाम से जाती रहती है। हमें एक बात जी, करना जी। चाहता हूं, मेरे दिल में है जी। कि जैसे ही खुदा ने मुझे रूह कुदस से भरा तो मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा नया चेंज आया कि तब से लेके अब तक होली स्पिरिट मुझे इस्तेमाल कर रहा, ना कि मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में Praise इस्तेमाल God, कर praise रहा है। God। तो ये बड़ी बाबरकत बात है। आमीन आमीन। खुदा आपको और ज़्यादा सर कसरत से इस्तेमाल करें। एलिजा चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 7 फ्लैश कीजिएगा एलिजा की स्क्रीन पर। जनरल नॉलेज का सवाल है और सवाल ये है कि किस मुल्क की राइफल में बाइबल की आयत कुनदा है। पर सब कितनी खूबसूरत बात है, इमेजिलिज्म के कैसे कैसे टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि राइफल पर जो है वो बाइबल की आयत कुनदा थी, ठीक है। तो किस मुल्क की वो राइफल थी जिसके ऊपर बाइबल की आयत कुनदा थी? ए यूके, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी फ्रांस। 10 सेकंड एलिजा आपके शुरू। 50-50 के सीजन 4 एपिसोड नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन 50-50 को इस्तेमाल किया जाए। 4 की जगह 2 ऑप्शन दिखाए जाए, बी एंड सी, अमेरिका एंड कनाडा। 2 ऑप्शन इस वक्त आपके सामने है। अमेरिका। अमेरिका। सीजन 4 एपिसोड नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 7 की ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा और बताएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। बी अमेरिका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और जी व्यूअर्स, मैं हमेशा इस बात को कहता था कि आप जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं और जो कुछ आपके पास है, आप उसके जरिए भी इवेंजलिज्म कर सकते हैं। तो ये इंकशाफ हुआ कि इराक के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर जो वेपन इस्तेमाल हुआ, जो राइफल इस्तेमाल की गई, वहाँ पर बाइबल की आयत कुनदा थी। एक इंटरनेशनल टीवी ने इस पर रिसर्च की और इस इंकशाफ को, इस राज को सामने लेकर आए इस पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो है वो देखते हैं। And ABC News reports that some rifle scopes issued to our troops in Iraq and Afghanistan and used in training Iraqi and Afghan troops, these rifle scopes are imprinted with Bible verses. No, I'm not kidding. Here's one example. A scope being used by an Iraqi police officer which has JN 812 engraved on the sight, a reference to John chapter 8 verse 12, where Jesus is quoted as saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. The same company also makes rifle scopes that have 2 COR 4:6 printed on them, which references 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. You see how both verses are about light? And they're rifle sights, light. Very clever, right? The company who makes these scopes is called Trigicon. It's based in Michigan. They have a $660 million contract to make gun sights for the military, and they apparently plan to keep on keeping on with printing Bible verses on these scopes right next to the model number. The company admitted to ABC News that it is printing Bible verses on them. It's not inadvertent, it's on purpose. They then said that any complaints raised about this were obviously from those who were, and I quote, not Christian, or not interested in recruiting for Al-Qaeda. You self-centered, self-righteous, endangering the troops idiots. Congratulations, you've just spawned 1,000 anti-American propaganda videos. तो जी व्यूअर्स, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा पास सब कैसी खूबसूरत बात है। एक जो है वो एयरलाइन है जो कि जहाज़ पर जो है वो मुसाफिरों को जब खाना भी दे रहे हैं तो उनके टिश्यूज़ पर या प्लेटों पर जब वो बाइबल की आयत लिखी होती है ताकि किसी न किसी तरीके से वो बाइबल को पढ़ें, उन आयात को देखें, सीखें और इस तरीके से भी देखें एवेंजलिज्म होता है। तो हम किसी भी तरीके से हम चाहत होने चाहिए, हम जो है वो एवेंजलिज्म कर सकते हैं। तो जी लीजा, आज का ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ। आपने अच्छी ट्राई की है, लेकिन आपकी इस ट्राई से लाखों लोगों ने खुदा का कलाम सीखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के इस प्रोग्राम में आए हैं। पास नदीम बरकत
बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे थे सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17, और ज़रूर आप पास्टर करम अशरी को और होली लैंड ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को अपनी दुआ में याद रखेगा, जो स्पॉन्सर करती है जीतने वालों के लिए। अगर आप भी इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आप भी आई कैन डू शो में शामिल हो सकते हैं, और आप भी जीत सकते हैं तुर्की, मिस्र और यर्दन के मुल्कों की सैर की अपॉर्चुनिटी। आप भी उन मसीह मुकद्दस मकामात को देख सकते हैं जिनका जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर है। और इसी तरह से पास्टर फजल को और सिस्टर निदा अनवर को भी अपनी दुआओं में याद रखेगा, जिनकी वसातत से पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम फैला है। बिल्कुल ज़रूर अपनी दुआओं में, जो आपकी शख्सी दुआ है, घर में आप जब बैठते हैं तो ज़रूर उनके लिए भी, आज टेलीविज़न के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। इस तरह यूट्यूब का हमारा जो चैनल है आई कैन डू, उसे भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। और इसी तरह से फेसबुक का पेज आई कैन डू, उसे भी जो आप लाइक कीजिएगा, ताकि डेली की अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सके। तो व्यूअर्स, कल हम सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 17 के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में होंगे दोबारा हाजिर। तब तक के लिए अपने होस्ट पास्टर नदीम सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। I can